ये देखिए, सदर थाने पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया जिसके ऊपर 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। पिछले दिनों भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से इंद्री में एक सुनार की दुकान पर भी इसने काफी फेक पेमेंट की थी। यही वो शातिर ठग है जो ना जाने आज से पहले कितनी वारदातों को अंजाम दे चुका है। सोफे पर बैठे हुए सफारी सूट में जिस व्यक्ति को आप देख पा रहे हैं, इंद्री के एक ज्वेलरी शोरूम पर आता है और कुछ ज्वेलरी की डिमांड करता है, रिंग मांगता है और गोल्ड की चेन मांगता है, जिसका बिल बनता है 1,90,000 समथिंग। और उसके बाद जो है, जैसे ही बिल पे करने की बारी आती है, उसके बाद कहता है कि आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे बाद जो है आपके पास पेमेंट पूरी आ जाएगी। इसी तरीके से ठगी का शिकार करता था लोगों को और अब फिलहाल करनाल पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। देख सकते हैं शातिर ठग किस तरीके से 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। करनाल में अलग अलग जगहों पर 5 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगती है, सदर थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है, जहां पर एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया जाता है। ठगी का निशाना बनाता था आम जनता को, लोगों को, और उसके बाद फिलहाल करनाल पुलिस की गिरफ्त में ये व्यक्ति आप देख सकते हैं नीचे बैठा हुआ नजर आ रहा है, पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। बहुत से लोग ऐसे ठगी का शिकार हो जाते हैं। सभी लोगों से अपील है, ऐसे में आप सावधानियां जरूर बरतिए। अगर आप किसी से भी पेमेंट ले रहे हैं तो उसको बारीकी से चेक कीजिए, ना कि इस तरीके से आप भी ठगी का शिकार होइए और ना ही इन लोगों को कहीं ना कहीं अपने चंगुल में फंसने दीजिए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फिलहाल यहाँ पर यह व्यक्ति आप देख सकते हैं पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। हालांकि क्या पूरा मामला, एक बारी बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। तरसेम जी हैं सदर थाने से, SHO हैं, उनसे भी एक बारी बातचीत करेंगे। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से यही वो व्यक्ति है। इसी तरीके से आपको जो लोग बातों में उलझाते हैं या फेक पेमेंट करते हैं, उनसे बचने की जरूरत है। हालांकि तरसेम जी एक बारी उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या पूरा मामला है? काफ़ी मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। जी, हमें एक शिकायत मिली थी कि काशुआ में एक AC की दुकान है, वहाँ से इसने 2 AC और एक LED ले गया था, जिसमें टोटल 83,000 का बिल बनाया था उसने। तो उस दुकानदार को इसने चेक दे दिया, जो चेक इसके अकाउंट में कोई पेमेंट नहीं थी और उसके वो चेक बाउंस हो गए। तो उसके साथ धोखाधड़ी करके वहाँ से 83,000 रुपये का सामान लेके ये फ़रार हो गया था। उसके बाद इसने और भी कई वारदातें करी, 5-6 वारदातें करनाल में करी हैं। और इसके अलावा जो अन्य डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी इसने कई वारदातों को अंजाम दिया है। तो हमने इसको अभी गिरफ्तार कर लिया है और अभी माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। तो कुल कितनी वारदातें फिलहाल सामने आई हैं? फिलहाल जो हमारे करनाल की हैं वो कुल 5 वारदातें ट्रेस हुई हैं इससे, और इसके अलावा 10 के करीब और वारदातें हैं जो इसने कर रखी हैं। तो पता चला कि आखिरकार मकसद क्या था, क्यों इतनी बड़ी इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया? मकसद एक तो ये नशा करने का आदी है और कुछ इसने लोगों के पैसे देने हैं, उसकी एवज में ही ये लोगों के साथ ऐसी धोखाधड़ी कर रहा है। तो करनाल का ही रहने वाला है? हाँ, ये करनाल CHD सिटी का ही रहने वाला है। क्या नाम है इसका? इसका अभिषेक सेठिया नाम। तो क्या कोर्ट में पेश करेंगे? हाँ जी, अभी कोर्ट में पेश करेंगे और इसका रिमांड लेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फिलहाल यही वो ठग है। आपको बता दें, एक और मुकदमा सामने आया था जहां पर इसने एक फर्जी प्लाट दिखाया था और उस प्लाट दिखाने के बाद एक ग्राहक से इसने पैसे भी लिए थे। हालांकि कुछ पैसे वापस जरूर कर दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक वो पैसे अभी भी इसके पास जरूर थे। और इसी तरीके से अलग अलग तरीके से ठगी का शिकार बनाता था लोगों को और ठगी कर कर यहाँ से फरार हो जाता था। कुछ लोगों को पैसे देने थे, कई नशे का आदी था और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को अपने चंगुल में फंसाता था। फिलहाल अब जाकर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। आप सभी लोगों से अपील है, सावधानियां जरूर बरतिए, ऐसे ठगों से सावधान रहिए जो कहीं ना कहीं आपको भी अपनी बातों में उलझा देंगे, फर्जी पेमेंट दिखा देंगे, फर्जी प्लाट दिखा देंगे और आपसे पैसे ठग लेंगे। अभी फिलहाल आपको बता दें, कुल 15 वारदातें, 5 वारदातें करनाल की है जो अलग अलग जगहों पर सामने आई है। और उसके बाद कहीं ना कहीं जैसी पुलिस को जानकारी मिलती है, जैसी शिकायत आती है सदर थाने में, पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है और इसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा और भी वारदातें जो इसने की हैं उससे भी कहीं ना कहीं पता लगाया जाएगा क्या और भी कोई व्यक्ति इसके साथ है या अकेला इस तरीके की वारदात को अंजाम देता था। वो कहीं ना कहीं जांच का विषय जरूर है। लेकिन आप सभी लोगों से बार बार एक ही अपील कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए, आप भी ठगी होने से बचिए। मुकुश तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।